Hello students, in this video you're gonna learn about a very important reaction known as Kucherov reaction. ये रिएक्शन भी एल्काइंस का हाइड्रेशन होता है. हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का एडिशन ऑन एल्काइंस. इसी तरह की एक रिएक्शन हमने की हुई है पहले भी, जिसमें हमने क्या किया था? ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन किया था. इस वीडियो को देखने से पहले आप नॉर्मल वीडियो जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस का वो भी ज़रूर देखें, तब आपको ये बहुत ईजीली समझ में आएगा और उसका सिग्निफिकेंस भी समझ में आएगा कि जब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन नॉर्मली हो ही रहा था तो हमें एक और रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी. आइए देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है. तो देखिए, कुचरोव्स रिएक्शन में हम लेते हैं एक एल्काइन. इस एल्काइन की रिएक्शन हम कराते हैं मेनली डाइल्यूट H2SO4 के साथ. डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है? अपने पास H+ है और साथ में बहुत सारा पानी है. मरकरी सल्फेट इसमें स्पेशल रिएजेंट है जो हमने लिया है. इसका क्या रोल है आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा. अब एल्काइन का रिएक्शन जब होगा तो आप क्या करेंगे? या मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे और सबसे पहले इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे. जैसे ही हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों कार्बन एटम की वैलेंसी फ्री होगी. तो ये जो कार्बन एटम है, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से इस कार्बन एटम पे वाटर का अटैक होगा, जिससे हमें यहाँ मिलेगा OH और यहाँ क्या मिलेगा? H. ये जो पर्टिकुलर फॉर्म बनी है, इस फॉर्म को बोलते हैं इनॉल फॉर्म, विच इज अनस्टेबल. तो हम क्या करेंगे? इस इनॉल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे कीटो फॉर्म में. कैसे इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं. ये लोन पेयर जो है और ये जो पाई बॉन्ड है, इनमें आपस में क्या होगा? रेजोनेंस. ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को क्या करेगा? रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएंगे, यहां बॉन्ड बनेगा और दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन. सी पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो इससे H को एक्सेप्ट करेगा और इनॉल से फाइनली हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कीटोन. So in this reaction, alkyne converts to ketone in the presence of dilute H2SO4 and HgSO4. अब इसमें HgSO4 का रोल क्या है वो मैं आपको बताता हूं. तो देखिए, नॉर्मल हाइड्रेशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है? अगर हम नॉर्मल हाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे तो उसमें H+ को एज अ कैटलिस्ट लेते हैं. तो पाई बॉन्ड जब अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड बचेगा. इस कार्बन पे H जुड़ेगा और यहाँ प्लस आएगा. ये जो केटैन होता है इसको बोलते हैं विनाइल केटैन, विच इज़ हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी. sp का मतलब परसेंटेज एस करेक्टर 50% होगा, विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो इस पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होगा. लेकिन अगर यहीं पे मैं मरकरी सल्फेट लूँगा तो देखते हैं क्या होगा. अगर यहीं पे मैं मरकरी सल्फेट लेता हूं तो इसको Hg2+ में दिखा सकता हूं. ये पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन H+ की बजाय Hg2+ को देगा, जिससे कार्बन और मरकरी के बीच में एक बॉन्ड बनेगा. यहाँ प्लस आने की बजाय मरकरी अपना लोन पेयर उसको डोनेट करेगा, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा. और जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें हर कार्बन की ऑक्टेट क्या होगी? कंप्लीट होगी. एंड दैट इज द मेन USP, जो मेन फायदा इस रिएक्शन में HgSO4 का है वो यही है कि इंटरमीडिएट में सबकी ऑक्टेट क्या होगी? कंप्लीट. तो इस प्रोसेस को करना क्या रहेगा? ज़्यादा आसान. एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं जो आप अपने आप सोचिए कैसे होगा. दिस इज बेंजीन रिंग. ये हमने एक एल्काइन लिया और अगर इसमें हम कुचरोव्स रिएक्शन करते हैं तो ऐसे केस में जो आंसर आता है वो कुछ ऐसा आता है. इसको आप सोचिए कैसे ये आएगा. सो इन दिस रिएक्शन यू हैव सीन कि ओवरऑल हम पानी का एडिशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ MK रूल, मार्कोनिकोव रूल, जिसमें OH मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे आएगा, यानी बीच वाले कार्बन पे आएगा, जिसमें इनॉल फॉर्म बनेगी और इनॉल फॉर्म को हम कन्वर्ट किस में कर देंगे? कीटोन फॉर्म में, बाय डूइंग रेजोनेंस. फिर हमने देखा कि मरकरी सल्फेट का यूज़ क्या था. फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए. So guys, I hope you like this video and please share and do subscribe.
थैंक यू।